भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में मील का पत्थर साबित हुई और मदर इंडिया उन्हीं में से एक है। ये फिल्म सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं बल्कि आजाद भारत की आत्मा, उसकी संघर्षशीलता और आत्मसम्मान के प्रतीक बन चुकी है। इस फिल्म को महानिर्देशक महबूब खान ने बनाया था और इसे नरगिस, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और राजकुमार जैसे सितारों ने अभिनय किया। खास बात यह है कि ये फिल्म राजकुमार के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक थी और उन्हें ये रोल कैसे मिला, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था और वो मूल रूप से मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। उनकी आवाज में गजब की गंभीरता और पर्सनैलिटी में शालीनता थी। फिल्मों में उनके आने का कोई खास इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाई। एक दिन फिल्म निर्माता की नजर उन पर पड़ी और उन्हें फिल्म में काम करने का प्रस्ताव मिला। शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्हें छोटे रोल मिले, लेकिन उनकी अलग आवाज और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस ने कई निर्देशकों का ध्यान खींचा। इन्हीं में से एक थे महबूब खान। जब महबूब खान ने मदर इंडिया की स्क्रिप्ट तैयार की तो उन्हें शंभू के किरदार के लिए एक गंभीर, संजीदा और भरोसेमंद अभिनेता की तलाश थी। एक ऐसा किरदार जो फिल्म की शुरुआत में नजर आए और अपने प्रभाव से दर्शकों को भावुक कर दे। राजकुमार उस वक्त एक उभरते हुए अभिनेता थे और महबूब खान ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। राजकुमार ने बेहद सादगी और गहराई के साथ अपनी लाइनों को बोला। उनकी आवाज और आंखों की गंभीरता ने महबूब खान को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तुरंत शंभू का किरदार उनके नाम कर दिया। मदर इंडिया में राजकुमार का किरदार राधा के पति शंभू का है। ये किरदार फिल्म की शुरुआत में दिखाई देता है, जिसमें वो कर्ज में डूबा हुआ मेहनती किसान नेता है, लेकिन एक हादसे में वो अपने दोनों हाथ खो बैठता है और आत्मसम्मान की वजह से घर छोड़ देता है। हालांकि फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन ये कहानी की नींव रखता है। शंभू का त्याग और राधा का संघर्ष फिल्म की भावनात्मक रीढ़ है। राजकुमार ने इस छोटे लेकिन मजबूत किरदार को इतनी गंभीरता से निभाया कि दर्शकों को वो लंबे समय तक याद रह गया। राजकुमार और नरगिस का ऑन स्क्रीन तालमेल। नरगिस उस वक्त एक स्थापित और सम्मानित अभिनेत्री थी, जबकि राजकुमार नए थे। इसके बावजूद दोनों के बीच सीन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव दिखता है। खासकर वो सीन जब शंभू राधा को छोड़कर जा रहा होता है। उस दृश्य में राजकुमार का संयमित अभिनय और नरगिस की भावनात्मक प्रतिक्रिया दर्शकों की आंखें नम कर देती है। ये फिल्म एक मिसाल बन गई कि कैसे कम स्क्रीन टाइम में भी कलाकार अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ सकता है। फिल्म में वो दृश्य जब शंभू खेतों में काम करते समय घायल होता है और उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, बेहद मार्मिक है। इसे शूट करने के लिए राजकुमार ने रिहर्सल में कई घंटों लगाए ताकि वो दर्द और पीड़ा को सही ढंग से उभार सके। कहा जाता है कि राजकुमार पहले दिन थोड़े नर्वस थे क्योंकि उन्हें नरगिस के साथ काम करना था, लेकिन नरगिस ने उन्हें सहज महसूस कराया और कहा, हम सब यहाँ सच्चाई को जीने आए हैं, डर को नहीं। उसने राजकुमार को आत्मविश्वास दिया। राजकुमार की गहरी आवाज ने उनके डायलॉग्स को और प्रभावशाली बना दिया। महबूब खान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्क्रिप्ट में एक अतिरिक्त संवाद जोड़ने का सुझाव दिया ताकि राजकुमार की आवाज का और उपयोग किया जा सके। मदर इंडिया न केवल एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई बल्कि इसे भारत की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म का गौरव भी प्राप्त हुआ। इस फिल्म ने राजकुमार को एक नया मुकाम दिया। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई और अपने अनोखे डायलॉग डिलीवरी स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हो गए। मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा और उसमें राजकुमार का किरदार एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ की तरह है। भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन उसकी गहराई और प्रभाव किसी भी मुख्य भूमिका से कम नहीं था। महबूब खान की दृष्टि, राजकुमार की संजीदगी और नरगिस की सशक्त उपस्थिति ने इस फिल्म को एक ऐसी विरासत बना दिया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।